विश्वास राय। और आप लोगों से बहुत दिनों बाद सामना हो रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हम बहुत एक तरह से अगर वास्तव में एक शिक्षा प्रणाली को देखा जाए तो YouTube एक संसाधन है। और मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी 20 मिनट की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार मैं जो हमारे बच्चे हैं उनसे मैंने बार बार ये प्रार्थना की या बार बार ये उन्हें सलाह दिया कि YouTube से आप एक कलेक्टिव मैटर ही ले सकते हैं। आपको किताबों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में आपको पता है कि हम एक ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं जहां हम एक संसाधन बेस ही कर सकते हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर कहा जाए कि ऑनलाइन क्लासेज एक ज़रूरत बन रही है, एक संसाधन बन रहा है वर्तमान परिवेश का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप YouTube पे आइए, ऑनलाइन क्लासेज लीजिए। हमने बहुत एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, SSC के लिए भी बनाया, टेट के लिए भी बनाया। मैटर भी मैंने कलेक्ट करके जो बेहतर मैटर दिए हैं, मैं आशा करता हूँ उन मैटरों के साथ आप होंगे। और जो लोग नए बच्चे जो हमसे नहीं जुड़े थे और पता नहीं इस वीडियो को देख के वे कैसा महसूस करेंगे, लेकिन जहाँ तक एक शिक्षा प्रणाली की बात है, वो शिक्षा प्रणाली में एक नवीन सुधार के साथ साथ अगर हम इस बात के परिवेश पर अगर हम बहस करें कि क्या YouTube चैनल क्या हमें पूरी शिक्षा प्रणाली दे पाएंगे, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी तरह से आप इस बात पे YouTube पे निर्भर ना हो। आप हजारों चैनल हैं, एक ही बात बोलते हैं, एक ही सब्जेक्ट पे बात करते हैं। हाँ, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अलग अलग धाराओं में बहती हैं, फिर भी जाके बंगाल की खाड़ी यानी एक ही जगह गिरती हैं। जैसे ईश्वर से निकले हुए सारे रूप एक ही जगह परिवेशित हो जाते हैं, वैसे ये YouTube चैनल भी है। लेकिन मैं फिर से आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप किताबों पर पूरी तरह से बेस्ड रहें, किताबों को आधार बनाएं, किताबों को मित्र बनाएं। हाँ, आज वर्तमान में अगर हम देखें तो इन पिछले 4 महीनों में एक कमी खली है। गुरु और शिष्य के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, या यूं कहें कि आपस में भी हाँ प्रकृति है। ये इसी को तो हमें बार बार कहता था कि मनुष्य 3 प्रकार के हैं। एक जो प्रकृति का प्रेमी है, एक जो प्रकृति के साथ वो व्यवसायिक व्यवहार करना चाहता है, और एक वो जो डिस्ट्रॉयड ह्यूमन है। आज वर्तमान परिवेश से मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहां मनुष्य एक डिस्ट्रॉयड ह्यूमन के रूप में आ रहा। प्रकृति जो आप प्रकृति को देंगे, प्रकृति सीधा लौटाती है। प्रकृति कुछ आपसे नहीं लेती, आपसे कुछ नहीं चाहती। तो प्रकृति तो गिव एंड टेक के सिद्धांत पे चल रही है। उसमें प्रकृति को आप दोषारोपण में ना ले जाएं। हम दोषी हैं, हमने इस प्रकृति के संसाधन को एक अजीब तरीके से परिवेश में ढाल दिया है, जहां हम विकास की दौड़ में इस तरह अंधे हो चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रकृति आखिर कैसे अपने आप को बना के रख पाएगी। आज वर्तमान में देख के एक तरफ तो इस कोरोना की डीमेरिट है, और एक तरफ अगर प्रकृति के रूप में देखें तो प्रकृति आज अपने आप को एक स्वच्छंदता महसूस कर रही है। आज गिर के वनों में शेर गुजरात में टहल रहे हैं, आज दिल्ली के सड़कों में हिरन टहल रहे हैं। आज वर्तमान परिवेश में प्रकृति अपने आप को आनंदित महसूस कर रही है, और मनुष्य जो कि प्रकृति का संचालन करना चाहता था, उसे ये महसूस हो रहा था कि प्रकृति को हम हैंड ओवर करेंगे। आज वर्तमान में वही मनुष्य आज एक रूम में कैद होकर रह गया है। आज इस सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में हाँ, आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्वस्थ होंगे, और आगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे जब हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे। रही बात इस YouTube चैनल की, जहाँ मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, उसका केवल एक मूल कारण था कि मैं आपके बीच आना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बीच नहीं आना चाहता था। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो हमें ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रविवार को भी मैं क्लास लेता था, रविवार को भी मैं घर पे अपना वक्त नहीं दे पाता था, लेकिन आज वर्तमान में पूरा वक्त ही वक्त है। हाँ, याद आप लोगों की आती है, ऐसा नहीं है। मुझे भी ये एहसास होता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा नहीं पा रहा हूँ। तो समझ लीजिएगा एक छोटा सा प्रयास है जो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अब आपका प्रेम और स्नेह कितना मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसे एक शब्द में आता है, एक वायसाइल और रिबन आता है 1883 में,
वो कहता है कि मेरी समीक्षा मेरे कार्यों के द्वारा करना, मेरे वक्तव्यों के द्वारा मत करना, जो मेरे कार्य होंगे उसी के द्वारा। हाँ, वर्तमान अगर हम देखें तो एक सुनहरा अवसर आया हमारे क्षेत्र में, और मैं 2014 से लेके इस फील्ड में हूँ। 6 साल में मुझे लगता है कि कम से कम शतक तो पूरा ही हो चुका होगा कि हमने यहाँ से बच्चों को, या बच्चे की परिश्रम ही थी, आज वो बच्चे अपने यथास्थान पे अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। आज 69,000 वाली वैकेंसी जो फंसी हुई है उसमें भी 45 बच्चे संस्था से आज अध्यापक के पद को सुशोभित करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मैं आशा करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें इस पद को मिलना चाहिए, क्योंकि वो आज, हाँ, लोग कहते हैं कि बड़े शहर, हाँ मैं छोटे शहर में पढ़ाता हूँ, एक बड़हलगंज जैसे छोटे शहर में भी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अपने छोटे छोटे चिड़ियों को भी बात से लड़ाना पसंद करता हूँ। उन्हें वो चीज़ें जो इलाहाबाद में मिलती हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि बड़हलगंज और दोहरी घाट के बच्चों को मैं दे सकूँ। रही बात आपकी शिक्षा की, तो आज वर्तमान में ये मान के चलिएगा कि ये सरकार जो ही कोरोना का संकट थोड़ा सा भी डाउनवर्ड्स होगा, क्यों ही ये सरकार लगातार वैकेंसी नहीं देगी, वो एग्जामिनेशन की सीधे डेट देगी। और अगर आप तैयार हैं तभी उसके लिए आप सही तरीके से आप उसे फेस कर पाएंगे। आज वर्तमान परिवेश में क्या दिक्कत है हमारे यहाँ, हमारे छोटे शहरों में दिक्कत है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब हम चाहते हैं कि हम तैयारी करने के लिए आगे बढ़ें। नोटिफिकेशन आ जाता है, हम इंतजार करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद भी अब जब डेट आ जाती है तो हम एक्टिव होते हैं। और वहीं अगर देखें बड़े शहरों में तो वो बच्चे साल साल भर अनवरत प्रयास करते हैं, और सफलता तभी मिलेगी जब प्रयास अनवरत होगा। हाँ, 2018 का रिजल्ट हमारा भी निगेटिव हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर ने सबको अपने अपने यथास्थान के लिए चुना है। आप केवल अपने आप को एक ज्ञान के सरोवर में डुबो दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ 2019 का मेंस मेरा 22 सितंबर को नई डेट आई हुई है, इसी वजह से शायद अगर कहूँ तो थोड़ा स्वार्थी हो गया था, और जुलाई में चूंकि डेट थी इसीलिए मैं ऑनलाइन नहीं आना चाहता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे और परिवेश को देखते हुए लगा कि शायद मेरे पास केवल मैं स्वयं की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे क्षेत्र में मेरे बच्चों के प्रति भी मेरी है। और शायद मैं इसी के लिए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाया इन 3 महीनों में, शायद मुझे पहले आना चाहिए था। लेकिन जब डेट 22 सितंबर हुई तो मुझे लगा कि एक बार तो कम से कम कनेक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ। शायद हम तो आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप हमें देख पा रहे होंगे, और मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। शायद मैं यूँ कहूँ कि एक अध्यापक केवल नींव बनाता है, उस पे बाकी चीज़ें आप सजाते हैं, दिखाई आपका देता है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी सफलता में केवल मेरा हक है, हाँ भुनाता जरूर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप सफल होते हैं तो मेरे घर पे उत्सव मनाया जाता है। आप जब असफल होते हैं तो यकीन मानिएगा इस असफलता की वजह से मैं उस समय निराश होता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे मेरे बच्चे सफलता की गारंटी देते हैं उस दिन शायद मैं भावुक हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है। शायद मैं भूल जाता हूँ कि मैं पीछे क्या था। हाँ, वर्तमान समय में आज मेंस और इंटरव्यू के स्तर तक यात्रा चालू है, और कोशिश करूँगा कि सफलता आप ही के साथ हमारी सफलता जुड़ जाए। और रही बात आपकी, तो आप निश्चिंत रहें। अब मैं पहली बार आया हूँ आपके समझ, तो हमेशा आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। बस आपसे बस एक चीज़ कहने के लिए मैं बहुत दिन से कुढ़ रहा था कि आप कर क्या रहे हैं इस समय, क्या आप बैठे हुए हैं, क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं इस कोरोना महामारी का? तो मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार मत करिए, आप लगे रहिए। हाँ, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं जो बार बार आपके, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारे अंदर का भी एक राक्षस होता है। आपसे मैं बार बार बहस करता हूँ कि राम और रावण आपके अंदर हैं, रावण को हावी होने देंगे
तो 100% क्लियर है कि यज्ञ में हड्डियां पड़ेंगी। अगर राम हावी होगा तो कर्म की प्रधानता आएगी। राम कर्म का सूचक है, रावण अज्ञान का सूचक है। वो आपको निद्रा में ले जाएगा, वो आपको आलस्य में ले जाएगा, वो आपको विलासिता में ले जाएगा। आज वर्तमान समय में देख के बड़ा एक अजीब तरह की घुटन होती है कि ज़्यादा समय आज के युवा फेसबुक की तरफ ले जाके दे रहे हैं, जहाँ पे केवल लाइक और शेयर और कमेंट, और वो भी कौन से कमेंट, केवल जातिवादी कमेंट। बाकी चीज़ों पे तो हम कहते हैं कि एक आपको क्या ज़रूरत है उस साइट पे, आपको क्या ज़रूरत है? आपको केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत केवल इतनी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होइए, लक्ष्य के प्रति अडिग होइए। आपको केवल एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए, केवल और केवल लक्ष्य, बाकी कुछ नहीं। विश्वास कहीं गया नहीं है, वो आपके पास ही है। हाँ, अलग बात है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन जब मैं क्लास में आता हूँ तो शायद वो लाइव क्लास, मुझे नहीं पता, आपको जब मैं देखता हूँ तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि एक बड़हलगंज, दोहरीघाट या छोटे शहरों में रहने वाले बच्चे भी लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि जब एक शिक्षा का व्यवसायीकरण, मैं नहीं कहता कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन शिक्षा का एक व्यवसायीकरण, एक शिक्षण पद्धति, आपने पढ़ा शिक्षण पद्धति, आपने कहा कि शिक्षक क्या है? शिक्षक है क्या? शिक्षक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, शिक्षक एक सहायक की भूमिका निभाता है, सुविधा प्रदाता है। वो आपको केवल एक रास्ता दिखाता है। हाँ, कन्फर्म है, चेतना आनी चाहिए, और चेतना में आपको पता है कि मन का जो भाग होता है वो लगभग 90 से 95% होता है, और उसी को आप चेतना कहते हैं। और आप बार बार ये कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य अडिग नहीं है। अगर लक्ष्य अडिग है तो ये शब्द सुनने में बुरा लगता है कि आपका मन भटक रहा है, क्योंकि मन को रोकना ही चेतना कहलाता है। चेतना की पद्धति होती है मन को रोकना। वाकई बताएं बच्चों, एक बात आप समझ लें कि वर्तमान परिवेश में जो ही ये कोरोना का फैक्टर जाएगा या कोरोना का फैक्टर डाउनवर्ड्स होगा, आपके पास एसआई की वैकेंसी, यूपीपी की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, आरओ 2020 की वैकेंसी, और उसके साथ ही साथ सुपर टेट की एक लंबी वैकेंसी, और टेट आपके पास और सीटेट है ही। आपने देखा कि भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित कर दिया। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने हमें पहले से ही समझा दिया था कि एक अध्यापक और एक बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए, बच्चे की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, वो एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, वो एक वातावरण के साथ उसका एक समन्वय होना चाहिए, एक ओपन तंत्र, खुला तंत्र होना चाहिए। और आप खुद जानते हैं कि हमारा पर्यावरण भी एक ओपन तंत्र है, क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है। आज वर्तमान परिवेश में अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा कि ये जो लक्ष्य आपको मिल रहे हैं, जिस भाग में जो बच्चे हैं, अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, आप यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, आप टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वक्त बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है। अधिकतम मान के चलिए कि जनवरी 2021 तक आपको एग्जामिनेशन का एक दौर मिलेगा, और सफल वही होगा जो वर्तमान में अपनी मेज और कुर्सी को संभाल कर बैठा हुआ है। केवल सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एक ही व्यक्ति तो सर्वमान्य है। हमारे कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वही सर्वमान्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सपनों के बारे में एक विश्लेषण ही उन्होंने कर डाला है कि सपने वही पूरे होते हैं जो जगती हुई आंखों से देखे जाते हैं। सोई हुई आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते। एक बच्ची ने हमें एक कमेंट किया कि क्या सर, अगर हम ऊपरी पद पा जाएं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, जबकि उस बच्ची ने पिछले ही अपने अध्यापक के पद को सुशोभित कर लिया है, उसे ज्वाइनिंग मिल चुकी है अध्यापक के पद पर। फिर भी जब मैंने उससे कहा कि अब ऊपर की तरफ देखो, उसने कहा सर इच्छाओं का दमन करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इच्छा और महत्वाकांक्षा में अंतर होता है। महत्वाकांक्षा के मरने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। जहाँ महत्वाकांक्षा आपकी रुकती है वहाँ इंसान रुक जाता है। अतः
बहता हुआ जल तो निर्मल होता है, लेकिन जब जल एक जगह इकट्ठा हो जाए तो निर्मल नहीं होता, उसे गंदा होना ही होता है। बहरहाल आप लोग सामने होते हैं, पहली बार मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, अगर आप लोग सामने होते हैं तो बहुत सारी बातें अपने आप निकलने लगती हैं, रचनात्मकता आने लगती है। आपको देख के कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी क्लास से फेंकने का भी मन करता है, कभी कभी बाबू कहने का भी मन करता है। लेकिन वर्तमान में शायद मैं कनेक्ट नहीं हूँ आप लोगों से। कुछ बच्चे कनेक्ट हैं मेरे पास, लेकिन एक्टिव नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप क्रियाशील हो जाइए, मत इंतज़ार करिए, मत इंतज़ार करिए इन वैकेंसियों का। ये वैकेंसियाँ आने वाली हैं, आज नहीं तो कल ये वैकेंसियाँ आएंगी। आप आयोग नहीं हैं, वैकेंसी लाने का कार्य आयोग का है, पढ़ने का कार्य आपका है। और यकीन मानिएगा, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी का कोई विकल्प नहीं होता। आज प्राइवेटाइजेशन की स्थिति आप देख रहे हैं, आज प्राइवेटाइजेशन की स्थिति देख रहे हैं, अपने ही क्लासों से निकलते हुए बच्चों को सरकारी नौकरी पाते हुए आप देख रहे हैं। वादा करता हूँ, और मैंने पहले भी वादा किया है कि मेरी क्लास से ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता उत्तर प्रदेश सरकार का कि जब हमारे बच्चे परचम नहीं लहराते हैं। लेकिन फिर वही कहूँगा, थोड़ा सा इसलिए दुविधा में पड़ गया हूँ कि मैं आपके पास नहीं हूँ, आपसे थोड़ा सा दूर हूँ। आपके पास रहता हूँ तो आपको एक, मुझे लगता है कि आप सही रास्ते, मैं मानता हूँ आप सही रास्ते पे जा रहे होंगे, लेकिन मन में कहीं संशय है, क्या कहीं लेकिन तो नहीं है? अगर लेकिन हो तो मेरे नंबर आपके पास हैं, आप उन नंबर पर मुझे तुरंत फ़ोन करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि निगेटिव, नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, नकारात्मक शक्तियाँ आपको पढ़ने से रोकेंगी, नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार के लोग आएंगे। एक दिन आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे, 12 घंटे की पढ़ाई होगी, 13 घंटे की पढ़ाई होगी, दूसरे दिन आप चुप हो जाते हैं। आपके मन में स्वयं के प्रति एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हम सही जा रहे हैं? सबसे बड़ी दुविधा यहाँ है कि जब आप ये तय करते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन मार्क आपको अगले दिन की पढ़ाई के लिए रोक लेता है। आप तुरंत रुक जाते हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते। फिर तीसरे दिन फिर एक जोश आता है, नहीं, कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, निरंतरता नहीं बन रही है। निरंतरता नहीं बनेगी तो जल को दूषित होना होगा, और जल जब दूषित होगा तो उसे सड़ना होगा, बैक्टीरिया आएंगे, उसमें अलग अलग तत्व आएंगे। इन्हें अगर साफ करना है तो निरंतरता अति आवश्यक है। रही बात हमारे टेट वाले बच्चे, जो टेट और शी टेट, सुपर टेट के बच्चे हैं, चूँकि वो मैच्योर बच्चे हैं, और मैंने एक इनके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 200 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे थे। हाँ, कह सकता हूँ एक्टिव कुछ ही लोग थे, और जो लोग एक्टिव नहीं थे उनसे फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक्टिव हो जाएं। अब आपको पुलिस, एसआई, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2020, टीईटी, सीटेट और सुपर टेट पे आपको अब वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे। सभी क्लासेज, चाहे वो जीएस का पूरा भाग हो, जीएस के पूरे भाग के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन चीज़ों पर भी आपको पूरी बहस मिलेगी। शिक्षण विधि, मनोविज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, टेट के लिए स्पेशल जो प्रोग्राम हैं उनके लिए पर्यावरण, इनके लिए पूरी शिक्षण विधि, हर पार्ट की शिक्षण विधि आपको समुचित ढंग से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आप एकदम हमारे ऊपर निश्चिंत रहिएगा, और यदि आज तक आपने हमारे ऊपर निश्चिंतता रखी है तो एक बार और आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब हम आ चुके हैं। अब ये तो नहीं कह सकता कि टाइगर इज बैक, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपका एक दोस्त, आपका एक बड़ा भाई आपके साथ है, और ये साथ हमेशा रहेगा जब तक कि आपको सफलता के रास्ते पे नहीं डाल लेता। हाँ, सीटेट का एग्जाम चलने वाला था, और सीटेट का एग्जाम चूंकि टल रहा है,
तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे, अतः आपको शिक्षण विधि पे भरपूर चर्चा एनसीईआरटी 2005 पे निश्चिंत रहिएगा। मैंने आपसे कहा निश्चिंत रहिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर, आपको पता है मैं बार बार ये हर अपने क्लास में एक एक बच्चे से कहता हूं कि यदि आपने मेरा नोट्स पढ़ लिया है, अगर आपने मेरा नोट्स पढ़ लिया है, मेरे क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो आपके नोट्स में इतने क्वेश्चन होते हैं जो आपको इलाहाबाद से फाइट कराते हैं और आपको ऊपर की स्थिति में रखते हैं। और लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं सेंटर से, वो आप, मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, बस वही करना है जो आपने कमिट कर लिया है। और एक बात याद रखिएगा, जहां संकल्प होता है वहां विकल्प का स्थान नहीं होता, क्योंकि संकल्प और विकल्प आपस में विलोम शब्द होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पहले एक विकल्प ढूंढ लूं? नहीं, मैं बार बार एक कहानी सुनाता हूं। मेरे बाबा जी सुनाया करते थे कि एक आम देखा होगा आपने, एक पेड़ के ऊपरी भाग में आम लगा हुआ है, खूब पका हुआ है, पीला आम है, और एक नीचे एक कोपलासी पड़ी हुई है, नीचे लगी हुई है। वो कहते थे दो रास्ते तुम्हारे पास हैं, या तो कोपलासी खाओ और आगे बढ़ जाओ, और या तो यदि उस पके हुए आम को, पीले आम को, स्वादिष्ट आम को खाना चाहते हो तो रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, थोड़े से कर्म करने पड़ेंगे, कई कंकड़ जुटाने पड़ेंगे, उस कंकड़ों को उन पेड़ों पर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर वो फल नीचे आएगा और उसका जो आनंद आएगा, यकीन माने दोस्तों, यकीन माने, वो अपने आप में भरपूर होगा, जो आपके जीवन को एक संतुष्टि प्रदान करेगा। अन्यथा जीवन असंतुष्ट होगा, जीवन असंतुष्ट होगा। मैं नहीं कहता कि आप, संतुष्ट और असंतुष्ट की परिभाषा करना बड़ा कठिन है, ये सापेक्षिक अवधारणा है, इतनी आसानी से इसे हम नहीं ले सकते कि संतुष्टि किसे कहेंगे और असंतुष्टि किसे कहेंगे। हो सकता है, इसीलिए हर्ज़बर्ग एक मनोवैज्ञानिक है, वो द्विघटक का सिद्धांत देता है, वो एक हाइजीनिक फैक्टर देता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर देता है। वो कहता है कि जरूरी नहीं कि जिस चीज के लिए आप संतुष्ट हो जा रहे हो, उसी चीज से दूसरा भी संतुष्ट हो जाए। आपने पढ़ा है मनोविज्ञान में मैस्लो की आवश्यकता का पश्चोपान क्रम, वो भी अपनी आवश्यकता का पश्चोपान क्रम देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप कूद के पहुंच जाएंगे दूसरे टर्म में। वो कहता है कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आएंगी, उसके बाद भौतिक आवश्यकताएं आएंगी, भौतिक आवश्यकता आने के बाद एक सुरक्षा की आवश्यकता आएगी, उसके बाद कोई मुझे जाने, मुझे पहचाने, ये पहचान सामाजिकता की आवश्यकता आएगी, और अंत में एक शब्द आता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो बहरहाल मैं दर्शन पर अभी नहीं जाना चाहूंगा, एक अलग से वीडियो में मोटिवेशनल का एक आपको जरूर डालूंगा। मन करता है आपके साथ बात करने का, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि टीईटी, सीटेट और सुपर टेट के बच्चे, ये वीडियो हर दूसरे दिन आपके पास पहुंचेगा, अलग अलग पर्यावरण पे पहुंचेगा, पर्यावरण के सभी टॉपिकों पर पहुंचेगा। एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समाहित करूंगा, शिक्षण विधि को उसी समय में क्लियर करूंगा, सीटेट के क्वेश्चनों को उसी समय सॉल्व कराऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, हिंदी, मनोविज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, हर टॉपिक के शिक्षण विधि पे आपको वीडियो प्राप्त होंगे। आप निश्चिंतता के साथ, लेकिन एक कमिटेड आज आप हमसे करिए कि आज ही से इस वीडियो को देखते ही आप अपनी कुर्सी और मेज संभाल लेंगे, अन्यथा मेरा इस चैनल पे आना व्यर्थ साबित होगा। ऐसा ना सोचिएगा, इस चैनल पे आने का मेरा मूल मकसद केवल एक ही है, केवल एक है, आपसे कनेक्ट होना। बहुत दर्द होता था, मुझे लगता था कि एक अध्यापक, लोग कहते हैं कि अध्यापक का क्लास कैसा होना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 ने आपको बताया है कि अध्यापक का क्लास कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी क्लास पे मैं सहमत नहीं रहता, लेकिन केवल एक आप मशीन नहीं बना रहे बच्चों को। बच्चों को दो तरीके से पढ़ाया जाता है। वो कहता है एक बाहरी तरीके से, जहाँ एक बुकिश नॉलेज आता है, और एक इंटरनल तरीके से। बाहरी तरीके से दुनिया देखती है,
इंटरनल तरीके से देखना उसके लिए थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है। कुम्भकार को भी आपने देखा होगा, जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एक हाथ वो मिट्टी के बर्तन के अंदर डालता है और दूसरे हाथ से वो उसे थपथपाता है। ये हाथ जो दंडात्मक हाथ है वो तो सब लोग देखते हैं, लेकिन ये हाथ जो उसे अंदर से सहला रहा है कि तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, यकीन मानिएगा आपको मैं टूटने नहीं दूंगा, ये विश्वास कह रहा है और विश्वास के ऊपर आपको विश्वास करना ही होगा। कल एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं यूपीपी, एसआई, रेलवे, आप आरओ, एआरओ, लेखपाल और टेट, सीटेट और सुपर टेट के सिलेबस पे विचार करूंगा। और पहला क्लास मेरा ज्योग्राफी यानी पर्यावरण से प्रारंभ होगा और एक एक टॉपिक उठाऊंगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। याद रखिएगा बच्चों, अगर आप वर्तमान में चाहते हैं कि इस कंपटीशन में हम फाइट कर जाएं, तो मैं बार बार सबसे कहता हूं कि 4 चीजों को टूट पड़िए। पहला, ज्योग्राफी विद एनवायरमेंट, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दूसरा, सामान्य विज्ञान। तीसरा, भारतीय इतिहास। और चौथा, करंट अफेयर्स। और इसके साथ ही अलग से मैं रीजनिंग और मैथ पर भी आपको वीडियो डालूंगा। हर चैप्टर का वीडियो, मैथ और रीजनिंग का एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो होगा, एकदम निश्चिंतता के साथ आपके पास वो पहुंचेगा। बहरहाल सुना है कि इस वीडियो को बनाने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना लोग कहना नहीं भूलते, तो मैं चाहूँगा कि लाइक आप करें या ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब मेरे वीडियो आपके पास पहुँचें तो सही समय पर आपको जानकारी हो सके। इसके साथ ही आज के लिए केवल इतनी इजाज़त दीजिए और आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना की महामारी में दूसरों की भी सहायता करेंगे, अपनी सहायता करेंगे, अपने परिचितों की सहायता करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते भरपूर इनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।